नमस्कार, शुभ संध्या। मैं किन्नौर अब तक पेज से राम भगत नेगी साप्ताहिक बुलेटिन लेकर आप लोगों के समक्ष। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके बीच में पूरे किन्नौर की जो गतिविधियां हैं उसको आप लोगों के समक्ष रखें। पूरे एक हफ्ते का ये गतिविधियां रहता है। इसमें हम आपके ही द्वारा जो वायरल वीडियो है उसको लाने का प्रयास करते हैं। और इस हफ्ते में बहुत सारी गतिविधियां किन्नौर के अंदर में देखने को मिला है। साप्ताहिक बुलेटिन के द्वारा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जब भी आप लोग जुड़ते हैं, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि हम चाहते हैं कि किन्नौर की हर गतिविधियां जो है सभी तक पहुंचे। हालांकि आजकल सेब सीजन है, सेब सीजन में लोग व्यस्त है। ऐसे में अ, फिर भी हमारा प्रयास रहेगा, आप जो है काम निपटाने के बाद भी जो है हमारे यूट्यूब चैनल किन्नौर अब तक पेज और हमारा फेसबुक पेज किन्नौर अब तक पेज के द्वारा जो है आप हमारे एपिसोड को देख सकते हैं। साप्ताहिक बुलेटिन आप जब हमारे एपिसोड से जुड़ते हैं तो हमारे एपिसोड को शेयर जरूर करें। और हमारे एपिसोड का कोई भी जो भी हमारा एपिसोड बनता है, कोई भी एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो जरूर स्टार दें। स्टार देने से हमें ऊर्जा और उत्साह और जो है प्रोत्साहन मिलता है आपके द्वारा ही। तो किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन में आप लोगों का आशीर्वाद प्यार बना रहे। इस एपिसोड को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं इस पर भी आप जो है अपना विचार दें। बीते हफ्ते में किन्नौर में वंग महेश्वर हमारे भाभा महेश्वर जी 27 वर्षों बाद जो है स्पीति का दौरा किया। और इस दौरे में वहाँ के लोगों ने बहुत महेश्वर जी का भव्य से स्वागत किया। और जितने भी कारदार थे, जितने भी चालियां थे, जितने भी लोग महेश्वर जी के साथ पिन वैली गए थे, सबका भव्य स्वागत किया। और बहुत बेहतरीन जो है वहाँ पर महेश्वर जी का जो है चमत्कार देखने को मिला, आशीर्वाद लोगों ने लिया। तो आइए थोड़ी सी झलक हमारे वंगमेश्वर जी की। और आप लोग इतने वर्षों के बाद, हालांकि देवी देवताओं का किन्नौर के अंदर में जो दौरा होता है ये सावन का महीने में रहता है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। और जैसे ही सावन खत्म होता है, महेश्वर जी वैसे भादो लगने से कुछ दिन पहले पहुंच गए। तो आइए महेश्वर भावा जी का आपको स्पीति दौरा। बोली तू बोले हो दो नया रे, बोली तू बोले हो दो ना, आया ना बेले हो दो नया रे, आया ना बेले हो दो ना।
बोली तू बोले हो दो ना यारे बोली तू बोले हो दो ना आया ना बेले हो दो ना यारे आया ना बेले हो दो ना Doringa ringa bile maya re Doringa ringa bile ma Vankali goli goli boya re Vankali goli goli mo Vankali goli goli boya re Vankali तो आपने देखा हमारे भावा महेश्वर जिनका जो है स्थान स्पीति तक जो है पिन वैली तक उनका जो है पहले पूरा उनका एक एरिया रहता है और अभी इस बार 27 वर्षों के बाद वो पिन वैली गए जहाँ पर बहुत बेहतरीन भव्य स्वागत किया और जैसे ही अपने कटगांव में आते भावा वैली में आते थे वो वहाँ के लोगों ने किस प्रकार से स्वागत किया आपने देखा और देवी देवता हमारे धरोहर है हमारे संस्कृति है हमारे जो है सुख दुख के जो है इष्ट है और हमें देवी देवता का आदर सत्कार करना चाहिए देवी देवताओं के आड़ में लेकर कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना हो जिससे समाज में जो है गलत मैसेज जाए इससे पहले कि मैं इसके बारे में आगे बढ़ूं किन्नौर अब तक पेज का एक राजनीतिक सर्वे जो है पूरे हमने पटल पर हो पूरे जितने भी किन्नौर के अंदर में व्हाट्सएप ग्रुप है हम है और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जो 31 अगस्त के रात के 10 बजे तक ये लास्ट जो है इसका निर्णय होगा उसके बाद हम आपको प्रतिक्रियाएं बताएंगे हमने लिंक भी डाला है आप इस लिंक के द्वारा जो है लिंक ओपन करके और राजनीतिक सर्वे आप जो है किन्नौर के अंदर में किस प्रकार के किस नेता को आप ज्यादा पसंद करते हैं और किन मुद्दों पर जो है आप जो है वोट देना चाहते हैं तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के ने किन्नौर में बेहतर काम किया आदि जो हमने सर्वे रखा है तो आप जरूर इस सर्वे का हिस्सा बने और किन्नौर को बेहतर बनाने का प्रयास करें जैसा कि अब मैं आता हूँ बात किन्नौर की जो हमारी जो सभ्य समाज है वो देवी देवताओं के अनुसार ही चलता है हमारे जितने भी रीति रिवाज है देवी देवताओं के अनुसार चलते हैं हमारी शादी ब्याह हमारे अपने ही कस्टमरी लॉ है किन्नौर का तो यहाँ पर अपने ही एक प्रकार से संविधान है अपने ही नियम है दुख सुख में हम अपने इष्ट के पास जो है जाकर अपना निवारण करते हैं लेकिन
देवी देवताओं के आड़ में लेकर कोई ऐसा दुर्व्यवहार किसी भी जो है जो मंदिर में ना के लिए हमारे एसडीएम महोदय ने दिशा की। ये बड़ा कम्बा में उख्यांग मेला मनाया जाता है। उख्यांग मेला पूरे किन्नौर के अंदर में और हर जगह बेहतरीन मनाया जाता है, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ओखियांग मेले में जो है वहाँ पर अश्लीलता के साथ जो है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में वहाँ के जो समुदाय थे जिन्होंने जाति शब्दों का विरोध किया, उन्होंने जो है डीसी साहब और एसडीएम महोदय के पास कंप्लेंट दर्ज की, जिस पर उन्होंने एसडीएम महोदय ने कहा कि अगर किसी भी मंदिर में इस प्रकार का कहीं दुर्व्यवहार होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो फिलहाल ये बड़ा कम्बा का घटना है। आगामी 30 तारीख को उषा माता बड़ा कम्बा के जितने भी कार्यधार है उनको एसडीएम महोदय के आधा कोर्ट में बुलाया गया है और उनसे मेले से संबंधित जानकारी लेंगे और क्या पुरानी जो कुरीतियां हैं उसको बंद करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि पुरानी कुरीतियां किन्नौर के अंदर में बहुत सारी थी, वो बंद हो गई। वैसे तो इतिहास के अनुसार इतिहास में हमारे भारत में बहुत सारी कुरीतियां बंद हुई है, बंद होने भी चाहिए। हमारे इतिहास में नर बलि रही है और हमारे इतिहास में भैंसों की बलियां रही है, वो खत्म हो गई। और यहाँ पर किन्नौर के अंदर में देखा जाए तो वो जो भगाकर जो शादियां होती है वो खत्म हो गई है और बहुत सारी बुरी बुरी जो संस्कृतियां थी उसको खत्म किया है, लेकिन बड़ा कम्बा में अभी तक ये बना रहा है। तो ये तो किन्नौर अब तक के पेज के द्वारा हम अपील भी करते हैं इस प्रकार का, अगर कहीं भी किन्नौर के अंदर में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हो मंदिरों के अंदर में तो उसे बंद करें। अब जो है पढ़ा लिखा युवक है, ऐसे मेलों में देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप और लाइव प्रसारण होता है, दूर दराज तक जाता है, तो किन्नौर का नाम बदनाम होता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ लोग जुड़े हैं। तो ये जो बातें आई थी पिछली बार के वायरल पोस्ट के द्वारा हुआ है, अश्लील बातों का जो जो हुआ था बड़ा कम्बा में, तो अभी इस साल फिर दोबारा ये मेला होना, तो इस पर ही तो हमें उम्मीद है कि शायद इस बार बेहतरीन मेला मनाएंगे, सब मिलकर मनाएंगे और इस प्रकार का जो बुरी जो कुर्तियां उसको समाप्त करेंगे। फिर भी वहाँ के प्रधान मोनिका नेगी और एसडीएम निचार की जो क्या मैसेज रहा है इस मेले से संबंधित आपको आपके समक्ष रखते हैं। मैं प्रधान ग्राम पंचायत बड़ा कम्बा मोनिका नेगी। ये जो आज हमारी मीटिंग हुई वो पिछली बार हमारा जो खुदियाच मेला था उसमें कुछ अप्रिय घटना हुई थी, उसके तहत ये मीटिंग हमारे को एसडीएम मैम ने बुलाई थी यहाँ पे। और हम आगे यही कोशिश करेंगे कि दोबारा से हमारे गांव में ऐसी कोई घटना ना हो। हाँ, एक इसमें और भी ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है सही सुचारू रूप से नहीं चलने के कारण अब हमने ये इसमें सिस्टम बनाया है कि जब भी फुलियाच होगा उसमें ये मेला कमेटी प्रशासन से परमिशन लेगी बकायदा लिखित रूप से और उसमें कुछ कंडीशंस लगाई जाएंगी, उसके बाद ही इसकी परमिशन दी जाएगी। तो एसडीएम महोदय का साफ साफ दिशा निर्देश है, जब कभी भी इस प्रकार के मेले होंगे बड़ा कम्बा में, खासकर बड़ा कम्बा के लिए निर्देश दिया है कि उनको हर साल जो है एसडीएम कार्यालय से जो है दिशा निर्देश लेना पड़ेगा कि हम इस मेले को जो है आयोजन करना चाहते हैं। जब वहां से आपको प्रमाण मिलेगा तब जाकर आप इस मेले का आयोजन कर सकते हैं। हालांकि देव जो है समाज का अपने नियम होते हैं, अपने कार्य होते हैं और पुरानी संस्कृति को भी हमें बनाए रखना है। पुराने गीत लोकगीत हमारे धरोहर देवी देवताओं के जो भी कार्यक्रम है उसको बनाए रखना है, लेकिन अश्लीलता को खत्म करना तो बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए हम बेहतर किन्नौर बनाने का प्रयास करेंगे, आप सबके सहयोग से होगा, सभी लोग मिलजुल कर रहे। सबसे बड़ी बात, किन्नौर के अंदर में बहुत सारी कंपनियां चली है और कंपनियों में आपको पता होगा कि लाड़ा का पैसे सब गायब हो चुका है, लाड़ा का पैसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि जितने भी लुटेरे आए हैं सब लूट के चले गए और हमें नंगा कर गए हैं। तो ऐसा ही ये वायरल वीडियो है डॉक्टर किशोरी नेगी और नरेंद्र काबिल नेगी के द्वारा जो तथ्य, डॉक्टर किशोरी नेगी ने आरटीआई के द्वारा
निकाला गया है कि 2012 से लेकर अभी तक लाड़ा का पैसा कितना है, तो बिल्कुल जीरो है। और जबकि वर्तमान में जो 4-5 साल जो वर्तमान में जो जिला किन्नौर के उपायुक्त महोदय के अधीन जो है लाड़ा का जो अध्यक्ष बनाया गया है, और किसी भी प्रकार से कंपनी से लाड़ा का पैसा नहीं निकला है। तो आपके पास लुटेरे कौन किन्नौर के अंदर में? अब लुटेरे में सब आते हैं। अब अगर हम लेंगे कंपनी के साथ जो तालमेल रखता है, शासन प्रशासन राजनीतिक प्रक्रिया भी, तो लूट कौन रहा है या फिर श्रेय कौन दे रहा है, और ये पैसा निकलेगा तो कैसा निकलेगा, लाड़ा को कैसा निकाला जाएगा, क्या संघर्ष करना पड़ेगा, क्या हमारे राजनीतिक दल लाड़ा का पैसे निकालेंगे? ऐसे बहुत सारे जो है पेचीदा मसला है, लेकिन बगैर संघर्ष से नहीं निकलने वाला। ये भी हम बताना चाहते हैं कि आसानी से नहीं मिलेगा जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे। लेकिन सड़कों में उतरने की नौबत नहीं आना चाहिए अगर हमारे किन्नौर के सक्षम नेता जो है दिल से काम करेंगे। तो चलिए डॉक्टर किशोरी नेगी का आपको जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर किन्नौर में आ रहे हैं, सब जो है लूट के भागने वाले लुटेरे हैं ये। सो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो राइट नाउ मैं डॉक्टर किशोरी लाल जी के साथ बैठा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवलेशन करना है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। किशोरी लाल जी इसका रेवलेशन करेंगे और आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि आखिरकार किन्नौर के क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ज्ञान आपको नहीं है और इसकी वजह से किन्नौर बहुत ज्यादा भुगत रहा है। लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से सुनिएगा किशोरी लाल जी क्या कहना चाह रहे हैं और क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस हैं जिसके आधार पर वो कह रहे हैं। अच्छा, ये जो करछम वांगतू हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो ये 15 जुलाई 2011 को कमीशन हुआ था, उसके बाद जो है इनका जो है लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें चैप्टर 5 है, और चैप्टर 5 के सब पैरा ये पोस्ट कमीशनिंग एलएडीएफ, चैप्टर 5 के सब पैरा 8.2.1 में जो दिया है, द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी विल प्रोवाइड रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द 1% एडिशनल फ्री पावर कंपोनेंट फॉर ईच प्रोजेक्ट टू द LADF लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड. द अमाउंट सो रिसीव्ड शैल बी अलॉटेड बाय द LADC in the form of a cash transfer to all the PAFS project affected families every year during the entire lifespan of the project as below. ठीक है सर. और इसका B बोलता है 50% of the total amount of LADF will be divided amongst the gram panchayats in proportion to the land acquired in each gram panchayat for equal distribution among the PAFS project affected families. And B, balance 50% of the total amount of LADF to be divided to all the families in PAA equally. ठीक है सर. तो उसके बाद मैंने जो है ये DC को जो है मैंने इसमें जो है RTI डाला, जो 2012 से लेकर के 2017 तक का मैंने जो है ब्यौरा मांगा. उसमें मैंने ये बोला कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड अध्याय 5 जल विद्युत परियोजना नीति 2008 के पैरा संख्या 5 8.2.1 के A और B के अनुसार करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश द्वारा LADF के अंतर्गत कितनी धनराशि जमा हुई. नंबर 1. तो इसमें इसका जवाब है पोस्ट कमीशनिंग के बाद LADF में कोई भी रुपए जमा नहीं हुई है. उसके बाद नंबर 2, और इसके उप पैरा B के अनुसार 50% शेयर LADF के अंतर्गत कितने प्रभावित परिवारों को आवंटित किए गए हैं, उसमें भी 0 है. कितने पंचायत प्रभावित हुए? 19 पंचायत प्रभावित हुए हैं. 2012 से 17 तक का जो लिया है उसमें जो है कोई भी पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ है. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे किन्नौर में इतने बुद्धिजीवी इतने लोग हैं जो कि जब समझदार है, क्यों इस चीज के लिए जो है आगे जो है इसका जो है ये ब्यौरा क्यों नहीं ले रहे ये लोग?
डीसी एक चेयरमैन है जो एलएडीसी का, एलएडीएफ का, जो इसको खुद डीसी को भी खुद कम से कम लोगों को बुला करके मीटिंग रखनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई जो आप लोगों का जो परसेंट है अभी तक पैसा जमा नहीं है हमारे इसमें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जितने भी प्रोजेक्ट यहां पर किन्नौर में आ रहे हैं सब जो है लूट के भागने वाले लुटेरे हैं ये, इसलिए जो है कि इनको जो है यहां तक जो है पहुंचने को देने नहीं चाहिए और लोगों को जो है यही व्यवहार देना चाहिए और बता देना चाहिए भाई तुम जिस तरह बोलते हैं जो तुम कमा करके करोड़ों में पैसा अरबों में कमा के जा रहे हो, हमारे को क्या मिल रहा है हैं? और हमारा जो है पूरा किन्नौर में जो सारा जो है पूरे इसको जो जर्जर करके रखा हुआ इन्होंने है। थोड़ा सा भी बारिश होती है तो सारा स्लाइडिंग होती है, कितनी कैजुअल्टियां हो रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पूरे किन्नौर के लोगों को जो है इस संदर्भ में जो है एक बार आकर के आगे डीसी से पूछना चाहिए और सरकार के साथ लड़ना चाहिए। ये डॉक्टर किशोरी लाल जी थे, इफेक्टेड पंचायत से संबंध रखते हैं, साथ में फिलंथ्रोपिस्ट अप्रोच रखते हैं। जब भी जनजातियों की बात आती है तो ये हमेशा आगे रहते हैं। अभी इस केस में भी इन्होंने देखा कि यार ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर तो कुछ किया जाना चाहिए, तो ये आरटीआई मंगाया। आरटीआई से क्लियरली ये डिपिक्ट होता है कि किन्नौर को कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ बना पड़ा है प्रॉपर तरीके से। इसका कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, वो सब बना पड़ा है, उसके अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसका आंसरेबल, इसका मतलब जिम्मेदार कौन होगा? जब भी आप सब लोग जो भी हैं, जब भी किसी तरह की बात आती है तो सीधा आ जाते हैं, अपर लोअर करने लग जाते हैं। ये बेतुकी बात है, इसका कोई बुनियाद नहीं है। 19 पंचायत इफेक्टेड हैं यहाँ पर, उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। तो कब मिलेगा उन्हें पैसा? इतने सालों हो गए हैं, कब मिलेगा और दिलाएगा कौन उसे पैसा? यह आप सबके सोचने का विषय है। नमस्कार। तो आपने देखा कि 19 पंचायतें प्रभावित हैं, दिलाएगा कौन और किसकी जिम्मेदारी है। और सबसे पहले एक प्रतिक्रिया को पढ़ेंगे यहाँ पर किन्नौर अब तक टीम हमारे प्रतिक्रिया रख रहे हैं। एक प्रतिक्रिया आई है, ये धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रतिक्रिया है। सबसे पहले सभी किन्नौर वासियों को यह समझना होगा कि जनजातीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर नहीं होता, सभी जनजातीय होते हैं। इतिहास में कुछ लोगों की गलतियों व अपने स्वार्थ के लिए इन चीजों को बढ़ाया गया। ध्यान देना है, इतिहास में कुछ लोगों की गलतियां व अपने स्वार्थ के लिए इन चीजों को बढ़ाया गया है, क्योंकि उस समय शिक्षा का अभाव था और काफी चीजों की कमियां रहती थी। इन चीजों को बढ़ाया गया जिसे राजनेताओं व साहित्यकारों ने भी साथ दिया। साहित्यकारों ने भी साथ दिया है, इसमें राजनेताओं ने भी साथ दिया है, जिसे लॉ एंड ऑर्डर वो ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा सही किया जा सकता है। ध्यान रखें, जिसे लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से अभी हमारे आगे महोदया करवा रहे हैं, मेलों से संबंधित ही प्रतिक्रिया थी, आपको समझना है। अब दूसरा है कंपनी। तो यहाँ पर 19 पंचायतें प्रभावित है। जिला का जो लाड़ा का अध्यक्ष आदरणीय हमारे डीसी महोदय को रखा गया है। तो 2012 से 2017 तक का किसी भी प्रकार का लाड़ा का पैसा नहीं आया है और नील है। तो इस पर प्रतिक्रिया है कि कंपनी से करार के वक्त यह साफ लिखा गया है कि प्रॉफिट का 1% हर पंचायत को दिया जाएगा, जो आज तक किसी को नहीं मिला। सभी किन्नौर वासियों को राजनीतिक गुटबाजी और चाटुकारिता से बाहर निकलकर एक साथ आना होगा, अपने हक को जानकर उसे के लिए लड़ना होगा। तो आगे है, खासकर किन्नौर के सभी बुद्धिजीवियों को जीवियों और पढ़े लिखे युवाओं के साथ खड़े होकर, जितने भी बुद्धिजीवी हैं पढ़े लिखे युवाओं के साथ खड़े होकर, खास जैसे नो मीन्स नो काम कर रहे हैं या फिर अन्य कोई एनजीओ है, उनके साथ खड़े होकर साथ देना चाहिए। जो आरटीआई निकाला है उसकी कॉपी मेरे पास भी है। जो यहाँ पर जो निकाला गया है डॉक्टर किशोरी लाल के द्वारा, अगर किन्नौर के किसी भी लोगों को इसकी जानकारी चाहते हैं और इसकी कॉपी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। पैसा कैसे निकलेगा, हमारा 1% कैसे आएगा, क्योंकि हम कांग्रेस बीजेपी से हटते नहीं हैं और हम चाटुकारिता में ही बंधे हैं। जब तक हम कांग्रेस बीजेपी के माइंड से नहीं निकलते हैं और जब तक हम अपने हक हकूक के लिए
जो राजनीतिक दलों से सवाल नहीं करेंगे तब तक हमारे जो है अधिकार मिलेंगे नहीं। तो ये डॉक्टर किशोरीलाल नेगी का और आदरणीय काबिल कीर्ति नेगी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हम आह्वान करते हैं आप लोगों से कि आप जो 19 पंचायतों का, जो इफेक्टेड पंचायतों का अभी तक जो भी हमारा रॉयल्टी लाड़ा का नहीं मिला है, उसके लिए सब एक हो जाए। तो आगे का बीते हफ्ते गृहिणी सुविधा योजना के लाभ योजना में जो है मुख्यमंत्री से जो है किन्नौर के अंदर में संवाद हुआ कि आपको उज्ज्वला जो सिलेंडर मिलने के बाद कितना जो है फायदा हुआ है। हालांकि लाभ और फायदा के बारे में जो है रखा गया है, तो उसका कैरिज, उसका खर्चा शायद इसके बारे में जो है पूछा नहीं गया है कि आगामी बढ़ते समय कितना खर्चा आ रहा है। लेकिन गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थी किरण नेगी को सीएम जयराम, आदरणीय जो हमारे प्रधान मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, जयराम के ने किया संवाद। और उनके संवाद पर आदरणीय वन उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी के द्वारा उनको जो है सम्मानित किया गया। और इस उपलक्ष्य पर जो है 13 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन भी प्रदान किए गए। वर्तमान में किन्नौर के अंदर में 2700 लोगों को इसका फायदा मिला है, गैस सिलेंडर को फ्री कनेक्शन। जो उसके बाद जो रिफिल करवाना है, चाहे वो आपको 1000 रुपये में पड़ता हो, चाहे आपके घर तक 2000 में पड़ता हो, वो आपको खुद भरना है। तो आइए एक रिपोर्ट। कि महिलाओं को उसके जो असुविधा हो रही है उसको सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उज्ज्वला योजना कार्यक्रम शुरू किया। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जब माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आए तो वो भी गरीब माँ बाप के बच्चे, मैं उनके घर में रहा हूं, मैंने उनका घर देखा है। साधारण परिवार से निकले हुए व्यक्ति ने इस बात को महसूस किया कि हमारे गरीबों को फ्री में चूल्हा देना, सिलेंडर देना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ हमारी महिलाओं को इसके कारण बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो उस दृष्टि से हमारी सरकार ने इस कार्यक्रम को चलाया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि किन्नौर के अंदर भी 2677 केसेस आज के बाद सर 2700 हो जाएंगे। मैं जो आंकड़े देख रहा था उसमें लगभग ये है। और आदित्य जी बता रहे थे कि कुछ लोगों को आज भी देना है, तो कुल मिला के 2700 परिवारों को इसका लाभ मिला है। और एक बहुत बड़ा मैं ये कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने चूल्हे तक की व्यवस्था किया है कि चूल्हे के अंदर भी हमारी सरकार के माध्यम से गरीब को उसका लाभ मिले। फ्री में बिजली देने का काम किया है, 125 यूनिट तक फ्री में बिजली। और उसके कारण भी इंडक्शन चूल्हा में आजकल भोजन बनाते हैं, उसके कारण भी महिलाओं को डायरेक्ट लाभ मिला है, गरीबों को लाभ मिला है। तो हर दृष्टि से आज हमारी सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। महिलाओं को बस में 50% किराया फ्री करने का काम किया है। और इसके साथ साथ जिला किन्नौर के अंदर हमारी जो गृह अनुदान है वेलफेयर के माध्यम से, उसमें भी जिला किन्नौर में 31 मार्च तक का काम किया है। इसलिए हमारी सरकार जिस तरह से अंत्योदय के विचार को लेकर काम करती है, और अंत्योदय का विचार का यही मतलब है कि समाज के हर क्षेत्र की चिंता करना और समाज के आखिरी छोर में व्यक्ति बैठा हुआ गरीब आदमी की चिंता करना, इस लक्ष्य को लेकर इस गृहिणी सुविधा योजना की भी योजना बनाई गई है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो 2700 के करीब यहाँ पर महिलाओं को प्रॉफिट हुआ है। हालांकि बीजेपी कहते हैं कि रेवड़िया बांट रहे हैं, फ्री का दे रहे हैं, केजरीवाल पर भी आरोप लगाते हैं। और यहाँ पर 19 पंचायतें प्रभावित है, इसका आंकड़ा कोई नहीं निकालता, कोई भी राजनीतिक दल नहीं निकालता, कांग्रेस ना बीजेपी या अन्य, कि 19 पंचायतों का जो प्रभावित है। और हमारा लाड़ा का पैसा 2012 से 2017 तक जो है, जो डिटेल निकला है, इसका एक भी पैसा नहीं मिला। तो इसका आंकड़ा किसी के पास भी नहीं है।
तो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जो है किन्नौर के अंदर में जो मतदान लगाने के लिए लोग जाते हैं, अभी तक भी 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। भाभा वैली के ऐसे कई गाँव हैं और इस पर जो है हमारे विधायक आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया। हालाँकि उन्होंने आज़ादी का 75 साल बताया, लेकिन उनकी भी सरकार रही है तो उनकी सरकार का भी फर्ज बनता है। लेकिन ये राजनीति में ये तो चलता ही है कि कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया करना है, बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया करना है, तो ज़िम्मेदारी किसकी है? आपकी सरकार में भी ज़िम्मेदारी बनती है कि 10 किलोमीटर की दूरियाँ को कम करें और बीजेपी की सरकार में भी बनती है कि जो है 75वां वर्ष तो मना रहे हैं, लेकिन अभी भी मतदान करने के लिए 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है, जिसमें बुजुर्ग होते हैं और जिसमें खड़ी चढ़ाई होती है, बारिश का मौसम हो सकता है, बर्फ का मौसम हो सकता है कभी भी। तो ऐसे में तो आदरणीय श्री विधायक किन्नौर जगत सिंह जी का भी आरोप है। आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगता है तो ज़रूर जो है शेयर करें और फॉलो करें। आप हमारे पेज को स्टार भी दे सकते है। ये बहुत ही महत्व का मुद्दा है। अब जो चुनाव होते हैं हमारे, चाहे विधानसभा के हैं, चाहे हमारे ये लोकसभा का है और यहाँ तक कि पंचायतों के चुनाव जो होते हैं, अब कहने को तो ये है कि हर एक को जो है मतदाता को इसका सुविधा जो है उसके घर नज़दीक देना है, परंतु आज इतने वर्षों के बाद भी हमारे बार बार जो है इलेक्शन कमीशन को जो है या और हमारे जो जिला के जो इलेक्शन ऑफिस है वहाँ पर बार बार इस बात को दोहराने से कि हमारे बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जिनको आज भी 10-10 किलोमीटर जो है पैदल चलकर मतदाता केंद्र में पहुंचना पड़ रहा है और अपने मत का जो है अधिकार को जो है करने के लिए बहुत जो है मेहनत और कठोर जो है यात्रा करनी पड़ रही है, जिसमें मैंने जो है लिखित में ये मुद्दा जो है अभी नहीं पिछले कई सालों से उठा रहा हूँ, जिसमें हमारा जिला किन्नौर के कड़गांव जो पोलिंग स्टेशन है उसका एक जो गांव है जो हमारा कानगरंग है, वो कड़गांव पोलिंग स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से जो मतदाता हैं उनको अगर अपना मत का इस्तेमाल करना है, अधिकार का इस्तेमाल करना है, तो 10 किलोमीटर पूरा का पूरा पैदल चल के आना पड़ता है और वो भी दुर्गम रास्ते के से। और उसके साथ दूसरा गांव है कानगर, ये जो है कानगरंग के बाद वहाँ है दुतुरंग। दुतुरंग वालों को भी जो है कड़गांव पोलिंग स्टेशन में कम से कम 6 किलोमीटर का जो है पैदल यात्रा करना पड़ता है। और इसी तरह से फिर हमारा बेई वाले हैं, बेई भी कड़गांव के अंदर है, उनको भी कम से कम 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करना पड़ता है। अब आप बताइए कि जो बुजुर्ग लोग हैं कैसे जो है सीनियर सिटीजन हैं कैसे अपना मत का प्रयोग करेंगे। और फिर इसी तरह से हमारा जो है काफनू ग्राम पंचायत का जो मतदाता जो हमारे हुमते में है उनको भी काफनू तक जो है 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। इसी तरह से बहुत सारे और गाँव का नाम हमने जो है लिख कर भेजा है जो किन्नौर के अंदर जिनको आज भी जो है 2-2, 3-3 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल के आना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले जो है मीटिंगें भी हुई, उस मीटिंगों में भी हमने लिखित में दिया कि नए पोलिंग स्टेशन बनाने की सख्त जरूरत है लोगों की जो है कठिनाइयों को देखकर, परंतु उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा। अब तो जो है फाइनलाइज भी हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन से मेरा निवेदन करना है कि आज के इस जमाने में 75 साल बाद भी अगर हमें अपने मत के प्रयोग के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़े, इतनी दूरी पे पैदल जाना पड़े, तो बहुत सारे लोग तो हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा कि उन्होंने उनको पूरा एरिया का नाम पता है, भाभा का कानगरंग हो गया, बई हो गया। जो है मतदान के बारे में तो सभी चिंता कर रहे हैं कि दूर दराज से लोग जा रहे हैं क्योंकि वोट तो पाना है, वोट तो मिलना है, लेकिन 19 पंचायतें इफेक्टेड है, लाड़ा का पैसा नहीं मिल रहा है, उसका जो है काउंटिंग किसी को पता नहीं है कि 2011-12 से 2017 तक का जो पैसा जो है वो कैसा निकले। यहाँ पर मतदान का चिंता है और जो पोलिंग बूथ का चिंता है, क्योंकि
चिंता तो जाहिर है, क्योंकि वोट वोट पाना है सबको, राजनीतिक दलों को, और ये भी जायज है कि दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों को कठिनाइयां भी होती है और होना भी चाहिए नजदीकियां। लेकिन आदरणीय विधायक साहब विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं, आदरणीय विधायक साहब 3 बार के विधायक भी रहे हैं। तो जिस प्रकार से काउंटिंग करते हैं, गणना कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारा लाड़ा का जो 19 पंचायतों का 2012 से 2017 तक का इसका कोई काउंटिंग नहीं, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो जायज है, सभी राजनीतिक दलों से हम अपेक्षा रखते हैं खाली मतदान मत पाने के लिए ही राजनीति ना हो। ठीक है, आप दुख दर्द के लिए जो है मत डालने के लिए लोगों को दिक्कत आती है, सवाल बहुत बेहतर है, लेकिन सामाजिक जो है किन्नौर के अंदर में हम इफेक्टेड एरिया के कई है, पंचायत का आपके निचार बेल्ट के इफेक्टेड एरिया के हो सकते हैं, काफनू के इफेक्टेड एरिया के हो सकते हैं, पटेल कंपनी के इफेक्टेड एरिया का, मैं पगरामन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जहां जहां हमको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जहां जहां कंपनी से फैसिलिटी मिलना चाहिए, उस पर कौन जो है गणना करेगा, उसकी जो है गिनती कौन निकालेगा। तो ये राजनीतिक सर्वे अपने एरिया में पोलिंग बूथों की का जो गांव गांव का पूरा याद रहेगा सबको कि बई हो गया, कनगरंग हो गया, कटगांव हो गया, कापनो हो गया, ऐसे। लेकिन जितना हमारे कंपनियां हैं, 3,000 से ऊपर यहाँ पर मेगावाट बिजली पैदा होती है, और लेकिन यहाँ पर क्या उन प्रोजेक्टों से लोगों को फायदा हुआ है, क्या उनके जो है जो रॉयल्टियां मिली है तो ये चीजें, इसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। चुनाव नजदीक है, युवा पीढ़ी पूछेगी आप लोगों से और आपको जवाब भी देना है। तो चलिए, ये सभी राजनीतिक दलों से हम अपेक्षा रखते हैं, चाहे कांग्रेस होंगे, चाहे बीजेपी होंगे, चाहे आम आदमी पार्टी, हम उनसे भी सवाल रखेंगे। तो किन्नौर के अंदर में मेले तीज त्योहार तो होते हैं। आपको ठंगी का मेला जो है, जहाँ रंग कोरिंग मार्चिंग कुछ इस प्रकार का मेला है, जो पारंपरिक ऐतिहासिक मेला है, बहुत धूमधाम से मनाया गया, और आप आनंद लीजिएगा किन्नौर का ठंगी मेला। तो आपने देखा, बहुत ही सुंदर हमारे ठंगी का जो है मेला है, और ठंगी से आगे भी कंपनियां चलती है, वहाँ से अंदर भी कंपनियां हैं, तो वहाँ पर भी शायद लोग इफेक्टेड होंगे, वहाँ के लोगों की इस प्रकार का जो रॉयल्टी मिलता नहीं होगा। तो इस पर बहुत संज्ञान लेने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है। प्रतिक्रिया आई है हमारे किन्नौर पेज के द्वारा, और राजनीतिक दलों को भी यह समझना होगा कि आज का युवा सवाल भी पूछेगा और अपने हक के लिए सड़कों पर भी उतरेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे है, हमारे पेज को सहयोग करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि
पेज में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट भी इकट्ठे करने पड़ते हैं और हम चाहते हैं कि बहुत बेहतरीन प्रस्तुति आपको आने वाले सालों में जो है एक अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा किन्नौर पेज को लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका सहयोग का आवश्यकता है। इसमें यूट्यूब चैनल ने भी एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब में सुपर लाइक बटन है, आप सुपर लाइक बटन में आप सहयोग कर सकते हो। उसमें ऑप्शन दिया गया है, आप जितना भी अपने हिसाब से 100, 200, 300, 400, 500 के हिसाब से जो है उसमें ऑप्शन दिया गया है। और हमारे जो फेसबुक पेज है इसमें भी आप जो है स्टार दे सकते हैं। इसमें आपके आईडी मांगेंगे और आपके बैंक अकाउंट मांगेंगे। जो भी सहयोग करना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं, लेकिन जो फैसिलिटी पेज ने दिया है, यूट्यूब ने दिया है, किन्नौर अब तक पेज को किन्नौर का पहला ऐसा पेज है जो इस प्रकार की फैसिलिटी दिया गया है, क्योंकि उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट होता है और आपके द्वारा ही यह चलेगा। तो आपके सहयोग से फिलहाल हम आगे भी और बेहतर प्रयास करने का करेंगे और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि आपको तो पता है कि अभी तक हम इसे जुगाड़ के द्वारा चला रहे, जिसे हम जुगाड़ी कहते हैं। चलिए, फिर भी हमें सहयोग मिले या ना मिले, हम किन्नौर के लिए, किन्नौर के हितों के लिए अपनी आखिरी सांसों तक जो है किन्नौर पेज के द्वारा लोगों को किन्नौर की गतिविधियों से रूबरू करवाने का कोशिश करेंगे। इसमें हम काव्य पाठ से लेकर गीत संगीत से लेकर हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित हर चीजों को हम इसमें लाने का हर वक्त प्रयास करेंगे। तो आइए आगे हम जुड़ते हैं। अभी पिछले हफ्ते उल्सा नारायण मंदिर में हमारे आदरणीय श्री विधायक जी पहुंचे। उन्होंने उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने अपने विचार भी रखे मंदिरों से संबंधित, किस प्रकार के मंदिर में किन्नौर के अंदर में मंदिरों को जो है सहयोग करके बेहतर बनाया गया है, बैठने का, खाने का और त्योहार मनाने का, क्योंकि संथंग हमारा ऐतिहासिक है। यहाँ पर हमारा जुड़ने का रहता है, जाय जंती सब हम एक होते हैं, क्योंकि हमारा एक प्रकार का वो एक सभा, जिस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा है उस प्रकार का हमारा एक सभा है। यहाँ से हम हमारे कानून बनते हैं। और आइए आदरणीय विधायक जी का उल्सा मंदिर में पहुंचकर किस प्रकार का उनका स्वागत है। लेके सुमरा तक, चाहे देव मंदिर है, चाहे बुद्ध मंदिर है, सभी प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ है। सिर्फ हमारा गोंडर वैली में जो है इसकी कमी झलकती थी। और जब मैं कभी सुनना आता था तो मुझे लगता था कि हमारे यहाँ पर जो है एक मंदिर की जो है सख्त ज़रूरत है। और आप सबके सहयोग से, आप सबके यहाँ पर ज़मीन देने वालों का विशेषकर उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में यहाँ पर मंदिर के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। और आप सब ने इसमें, चाहे हमारे यहाँ के पूर्व के हमारे प्रधान जी हैं और इस जगह के जो हमारे जो चवंग पल्दन जी है, उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ कि उनके सहयोग के बिना ये जो है भव्य मंदिर यहाँ नहीं बन पाता। और इसमें बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है। उसमें हमारी महिलाओं का योगदान है, हमारे यहाँ के पंचायत के जो हमारे प्रधान रहे हैं उनका योगदान है, हमारे गांव के सभी लोगों का इसमें योगदान है। किसी ने पैसे के रूप में, किसी ने श्रमदान के रूप में, किसी ने जो है अन्य तरीके से भी इस भव्य मंदिर के निर्माण में सहयोग किया है। उन सभी का मैं भी जो है धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद है कि इसी किस्म से अगर हम एक दूसरे का सहयोग करें, जहाँ इतना बढ़िया मंदिर बना है, हमारे गांव में अभी बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। आने वाले समय में हमारे रोपा देवी जी का भी मंदिर बन रहा है, वहाँ पर हमारे ग्याबुंग के अंदर भी मंदिर का निर्माण का काम चला हुआ है, रुष्कलंग का भी काम शुरू होना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि जैसा यहाँ पर मंदिर बनाया सुन्नम का, इसी तरह से भव्य मंदिर इन तीनों गांव में भी बनेगा। हमने शासों के अंदर भी मंदिर निर्माण के लिए शासो गांव में भी जो है उसका फाउंडेशन भी रखा, उसके लिए शुरुआती जो है पैसे का प्रावधान भी किया, उसको भी आगे जो है आने वाले समय में उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उधर भी बढ़िया मंदिर बनाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। मंदिरों के साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में हर घर में जो है खुशहाली आनी चाहिए। उस खुशहाली को लाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको नौतोड़ में ज़मीन देने की बात है, जिनके पास ज़मीन अन्य तरीके से नहीं, नौतोड़ में नहीं मिल सकता, उनको एफआरए में ज़मीन देने की ज़रूरत है। जहाँ पर सिंचाई की ज़रूरत है उसके लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ पर कंडों तक सड़कें पहुँचाने की बात है उसमें आगे बढ़ने की बात है। और उसके लिए हमेशा सुन्नम गाँव ने मुझे जो है हिम्मत दिया है, हमेशा जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं जो है आपका बड़ा आभारी हूँ। आदरणीय विधायक जी ने कहा कि जितने भी किन्नौर के जो नाम गिनाए तो भव्य मंदिरों का स्वागत करेंगे, बनाया जाएगा और साथ में मूलभूत सुविधाओं को भी बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि जिस पर मूलभूत सुविधाएं हमारा मूलभूत सुविधाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। कहने का मतलब इन्होंने ये एक निर्देश भी दिया कि मंदिरों के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को भी देने का प्रयास करेंगे। बहुत बेहतर, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का भी बहुत जरूरी है। आपने कोविड काल में देखा होगा कि कोविड काल में मूलभूत सुविधाओं में हॉस्पिटलों की दिक्कतें आई, पूरे भारत के मंदिर बंद हो गए, पूरे भारत के मंदिर में जो फाटक लग गए और अस्पतालों की दिक्कत हो गई। तो हम तो सबसे पहले यही मूलभूत सुविधाओं में अस्पताल, आज के टाइम में हमें चंडीगढ़ पीजीआई तक का हमें जाना पड़ता है। मूलभूत सुविधाओं में शिमला तक का कोई भी इस प्रकार का कोई भी जो है हमें मिलता नहीं। अभी हाल ही में रिकांगपिओ के अंदर से मुझे एक मैसेज आया कि रिकांगपिओ में बहुत सारे डॉक्टर तो रखे हैं लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं, ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं। डिलीवरी का जो केस है रिकांगपिओ के अंदर से वो डायरेक्ट शिमला या बाहर भेज दिया जा रहा है। हालांकि डिलीवरी कराने के लिए वहाँ डॉक्टर है लेकिन मूलभूत सुविधाओं की दिक्कत है। तो ये सोचने वाली बात है, गंभीर विषय है। मंदिर बनना चाहिए, मठ बनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आस्था के प्रतीक है। मूलभूत सुविधाएं भी होनी चाहिए, इस पर भी हमको भी नजर रखना है और हमारे राजनीतिक दलों को भी। तो बहुत बहुत आप लोग जुड़े रहते हैं और यहाँ पर किन्नौर पेज के द्वारा आपको हम बार बार बताया जा रहा है, जो आपको आप सहयोग करेंगे और जो यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा जो स्टार देकर या फिर इसमें आपको यूट्यूब में आपका सुपर लाइक बटन दबाकर, तो अगले वर्ष के अंत तक कोशिश करेंगे। इतना भी नहीं कह सकते हम, बहुत खर्चे ज़्यादा होते हैं कि एक अब अगले वर्ष तक जो है कोशिश करेंगे कि हमारी एक रजिस्टर्ड इकाई हो किन्नौर के अंदर में, और किन्नौर अब तक का वेबसाइट भी लॉन्च करने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें आपको अपडेट जो है न्यूज पूरा मिलता रहेगा। पूरे हिमाचल का भी मिलता रहेगा, पूरे किन्नौर का भी मिलता रहेगा। अपडेट न्यूज आपको हमारे वेबसाइट के द्वारा मिलते रहेंगे। ये आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। तो आगे हम बढ़ते हैं, अभी हमारे पास बने रहे अंत तक। आदरणीय जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय उमेश नेगी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने विधायक श्री जगत सिंह नेगी को आदरणीय श्री जयराम सरकार के द्वारा अपशब्द बोलने पर जो है उन्होंने टिप्पणियां की है। आइए तीसरी झलक। ये जो है तो भारतीय जनता पार्टी के जो है तो पिट्ठू बनकर के काम कर रहे हैं। हम लोग इनकी ट्रांसफर के लिए जो है तो यहाँ चुनाव जो हमारा कमिश्नर, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, जो वीडियो था, हम आपको उस वीडियो को ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आज जो है पुतले भी चले गए और जो है नारे भी लगाए गए थे अपशब्द के लिए। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
अपशब्द नहीं होने चाहिए, लेकिन आप देखते होंगे विधानसभा लोकसभा में कितने अपशब्द होते, ये बहुत ही गलत और निंदनीय है, क्योंकि अ, युवा पीढ़ी देखती है, युवा पीढ़ी जो है हर चीज़ों से जो है अब जो है समझ रही है, लेकिन सभ्य समाज के लिए राजनीतिक दलों को भी समझना है और वाणी को भी शुद्ध रखना है। ये सभी का है, राजनीतिक दलों का भी होना चाहिए। शिक्षा देना ही नहीं, राजनीतिक दल उपदेश तो बहुत देते हैं, अपनी ओर से भी कहीं न कहीं गलतियाँ सब जगह सभी राजनीतिक दलों में देखते होंगे। आप देखते होंगे कितनी बहस-बसाई होती है जब तो किस प्रकार की टिप्पणियाँ होती है। आदरणीय उमेश नेगी ने आरोप लगाया कि डीसी महोदय के ऊपर कि किन्नौर के अंदर में जो उपायुक्त महोदय है वो बीजेपी के इशारों में काम करता है, जिससे 4.5 साल का जो विकास किन्नौर में रुका है। आइए जानिए। ये जो है तो भारतीय जनता पार्टी के जो है तो पिट्ठू बन करके काम कर रहे हैं। हम लोग इनकी ट्रांसफर के लिए जो है तो यहाँ चुनाव जो हमारा कमिश्नर हैं उनसे हम लोग मिलने आए हैं, ताकि उनका चुनाव वहां से हटे और आने वाले चुनाव में उनका तबादला हो और आने वाले चुनाव को वो जो है तो बाधित ना करे, क्योंकि उनके रहते हुए वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो उस पर हमें शक है, क्योंकि वो सरकार के पिट्ठू बन करके किन्नौर के अंदर काम कर रहे हैं। तो अभी आचार संहिता तो प्रक्रिया कम से कम चले, ऊपर तो पता तो लगे इलेक्शन कमीशन को की भी, कमिश्नर को की भी, वहाँ कार्यकाल भी उनका पूरा उसी के तो हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक तरफा काम कर रहे हैं। वहाँ और लोगों की सुनती नहीं है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के छुड़वैया नेताओं की वो सुनती है। पिछले दिनों देखा ऐसा कुछ नहीं है, गुटबाजी कोई नहीं है, हम लोग सब एक है, एक घर है, एक हम लोग जब टिकट मिलेगा तो हम लोग सब एक होकर के इतना बढ़िया जीत दिलाएंगे कि नॉर्थ से कांग्रेस की जीत, कांग्रेस के विधायक की जीत होना निश्चित है। अगर कौन टिकट तो हाईकमान देने का उनका फैसला है, जो भी हाईकमान देगा, तो हम लोग कांग्रेस से कोई भागना थोड़ी है, हम लोग बीजेपी में थोड़ी जाएंगे, छोड़ के कहीं थोड़ी जाएंगे। एक परिवार है, एक घर है, बिल्कुल। टिकट वैसे तो माननीय जगत सिंह नेगी को ही 100% मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 2012 में जीत दर्ज की और 30 सालों के बाद लगातार हमारा विधायक दूसरी बार जीत गया, वो जगत सिंह नेगी थे। और उस टाइम मोदी साहब का लहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर चढ़ के बोला था, और उस टाइम उसको भी उन्होंने जो है तो तोड़ दिया था जगत सिंह नेगी जी ने। और जो निरंतर विधायक है, तो मैं समझता हूं कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। फिर भी हम लोग सब एकजुट हैं और इस एकता के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। ये वहाँ जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जितने भी पदाधिकारी हम लोगों ने बिल्कुल शपथ दिलाया। वहाँ सिर्फ एक ही काम आ रहा है कि भाजपा को हमने वहाँ से बाहर निकालना चाहिए। तो जीत हार का जो है इस पर तो आगामी चुनाव में जनता बताएगी, लेकिन हमने सर्वे निकाला है। आप जो है हमारे लिंक को जो क्लिक करके आप सर्वे करें, किन्नौर के अंदर में कौन नेता जो है लोकप्रिय है, कौन नेता जो है किस नेता ने किन्नौर में ज्यादा काम किया है, कांग्रेस ने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है, ऐसे बहुत सारे इस लिंक में दिया। आपको ओपन करना है। 31 अगस्त के शाम 10 बजे तक इसका जो है मूल्यांकन किया जाए। उसके बाद ही दूसरा हम जो है दूसरा सर्वे होगा और धीरे धीरे हम आप तक सर्वे का प्रयास करेंगे। और कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही इसमें हम जो है एपिसोड रखेंगे और बहुत बेहतरीन एपिसोड होगा। आपको आप सवाल रख सकते हैं चुने जो किन्नौर के अंदर में जो चाहे निर्दलीय उठ रहे होंगे, चाहे फिर आम आदमी पार्टी के होंगे, चाहे कांग्रेस के होंगे, चाहे बीजेपी के होंगे, हम सबको लाने का प्रयास करेंगे। आपके सवालों का जवाब यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप तब तक आप हमारे लिंक से जुड़े और आगे जुड़ते हैं हमारे पास, अभी आगे बने रहे। पूरे जिला किन्नौर में एक दिवसीय कैंपेन रहा 9 का, जिसमें जो है मोटिवेशनल कैंपेन था कि किन्नौर में परियोजनाओं से कैसा नुकसान हो रहा है, FRA FCA के बारे में और अ, इसके बारे में किन्नौर में जो लाड़ा से संबंधित चर्चा हुई। तो आइए जानते हैं हमारे 9 के, जिसमें हमारे खदुरा के थे, रारंग के थे, जंगी के थे, बहुत सारे युवा युवती ने थे और सवाल जवाब चला। सबने मंथन किया कि राजनीतिक दल जो है स्वेच्छा से काम नहीं करेगी, शासन प्रशासन स्वेच्छा से काम नहीं करेगी, युवाओं को एक होना पड़ेगा और इसमें युवाओं के साथ साथ वरिष्ठों का उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है।
और आइए उनकी थोड़ी सी रिपोर्ट आपके समक्ष। नमस्कार, किन्नौर पेज से मैं रामभगत नेगी। आज रिकांगपिओ में अंबेडकर भवन में आवाज युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विभिन्न गांव के युवा युवतियों ने भाग लिया और हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा किया। इस आयोजन के आयोजक स्पीलो, कानम, मोरंग, जंगी, अकपा, रारंग, खदरा के युवा सदस्य रहे। श्री सुंदर नेगी, श्री नरेंद्र काबिल नेगी के साथ बहुत सारे गणमान्य युवा युवती इस आयोजन में मौजूद रहे। कुमारी आंचल नेगी ने इस आयोजन में कई सवाल व अपनी प्रतिक्रियाओं को युवाओं के बीच रखा। पेश है एक रिपोर्ट। जवाब होगा उसका, और प्रभावित एरिया से जहाँ से भी लोग आए हैं वो भी अपने मुद्दे रखे। हमारा मीटिंग का मकसद यही था कि जहाँ पे लोग पहले से प्रभावित हैं वहाँ पे लोगों को उनके अधिकार मिले, और जहाँ पे प्रस्तावित है विद्युत परियोजना है वहाँ पे उनको पूरा प्रतिबंध लगाया जाए। तो अलग अलग जगहों से, चाहे पश्चिम प्रभावित क्षेत्र से आए हैं, चाहे नाथपा जाखड़ी से, चाहे भाजपा से, चाहे अन्य परियोजनाओं से आए हैं, तो वो लोग भी अपनी बातें रखें और हम उस तरह से उसको कंटिन्यू करेंगे। और उस बीच जो भी सवाल आता है या फिर हमारे एक्सपीरियंस से जानना चाहते हैं तो आप लोग उस पर सवाल कर सकते हैं। इस वक्त पर्टिकुलर इस टाइम पे, जैसा हमने लास्ट टाइम भी हमारा किसी भी सम्मेलन में ये बात रहा है कि उम्र और जो हमारा जेंडर का फर्क को इस मीटिंग के दौरान भूल जाए और हम अपनी बात को उससे ऊपर उठ के रखें। यहाँ पर वो प्रशासन हो चाहे सरकार हो, तो जो हमारा मोटो है नो मीन्स नो बैन हाइडल प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर, तो वो हम इसके बाद चीजें डिस्कस करें। आपसे कुछ और सवाल जानेंगे क्योंकि युवा पीढ़ी यहाँ जुड़े हैं। पहला सवाल ये कि जब ये कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है, मैं करछम अंगतु से हूँ और करछम अंगतु मैंने करीबी से झेला हुआ है। जब ऐसा संघर्ष आएगा, बहुत सारे हम नज़दीक में जाएंगे और हमें अब डंडा खाने या जेल भरो आंदोलन तक भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में युवा पीढ़ी सब पढ़े लिखे होंगे, दूर दराज में होंगे, तो इस समय युवा कैसे उस समय जो इकट्ठे हो पाएंगे, इस पर थोड़ी सी आप प्रतिक्रिया करें। अगर तो वो एक एक्सट्रीम वो है, अगर वैसे तो हमारा जो संघर्ष है बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ऐसी नौबत आएगी। करछम अंगतु का जो आपने जिक्र किया है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। वहाँ पे हमारे लोगों पे गोलियां तक चली थी, तो उसके भी बहुत रीजन है, वो हम शेयर करेंगे वो चीज़ क्यों हुआ। अदरवाइज करछम अंगतु से ही हमने सीखा है। हम ये नहीं मानते कि वहाँ पे संघर्ष हुआ, हमारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि नो मीन्स नो तब कहाँ थे, तो ये तो एक जनरल या कॉमन सी बात है कि हम शायद उस वक्त उतने उस स्टेज पे नहीं होंगे कि हम उन चीज़ों को धरातल पे जाके ग्राउंड पे जाके वो चीज़ लड़ पाएँ, बट हमारे लोग भी वहाँ थे। तो इसका भी हम एक, आप ये देखोगे कि अगर ये सिचुएशन क्रिएट होता है कल को, तो आज जिस तरीके से हमारे पूरे 73 पंचायत से यहाँ पे हमारे युवा साथी हमसे जुड़े हैं, तो ये दिखाता है कि अगर वो सिचुएशन आए तो फिर हम किस हद तक जा सकते हैं। अभी भी कईयों का ये मेंटेलिटी है कि प्रोजेक्ट रुकता नहीं है, परियोजनाएं तो लगती है, बट हमारा कमिटमेंट है जो नो मीन्स नो के मेंबर्स हैं, तो ये हम करके दिखाएंगे। हम हमेशा बोलते हैं और यही हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि हम ये क्यों करना, हमारा ये जो आत्मविश्वास है, जो कमिटमेंट है, क्यों है ये, आज हम यही चीज़ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। और ये मैसेज आगे तक हम चाहेंगे कि ये जाएगा और हमारे प्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, तो जो हमारा मोटो है नो मीन्स नो बैन हाइडल प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर, तो वो हम इसके बाद महोदय ने पहले तो देखो हमारे को ये लोग जब FRA के तहत इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स के जो चीज़ें चल रही थी, ये लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, मतलब हम जनजातीय हैं। ये DC और ये प्रशासनिक अधिकारियों को इतना नॉलेज नहीं था कि हम एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं। बट अभी जो हाल में DC साहब हैं, आबिद हुसैन साहब, उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स के जो पट्टे दिए हैं हमारे अपर किन्नौर में, तो उसके बाद एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि ये जो कानून बना है FRA के तहत 2006 अधिनियम है, 2008 में ये कानून लागू हुआ है। सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये पूरे ट्राइबल क्षेत्र में, पूरे इंडिया में ये लागू होता है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जल जंगल जमीन हमारा है। एक कमेटी बनेगी गांव में, है ना, FRC कमेटी बनेगी जिसमें 15 मेंबर्स होंगे, 1/3 उसमें महिलाएं होंगी। वो कुछ नहीं है, सिर्फ
अगर हम उस चीज़ में आगे हमारे बोलने से आप लोग थोड़ा मोटिवेट होंगे तो हम इस पे भी काम करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी राइट्स का कहीं ना कहीं टाइटल नहीं देने का मेन कारण ये है कि ये हाइडल प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना चाहिए किन्नौर में, क्योंकि अगर हम ये अधिकार ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें वैसे ही बंद होना है। डोमिनेट जैसा करते हैं वो क्या बोल रहा था पता है, वो हम जंगल जमीन में ये जो सरकार के जो नहीं होते जैसे ये बोले तो इनको घुस नहीं देते बोल रहे थे। वो क्या बोल रहा था, हम 10 बंदे चुनते हैं, बोला 10 बंदे चुनते हैं तो हम उनकी ड्यूटी लगाते, बोला हमारा जंगल है हम देखेंगे, DFO या ये ऑफिसर कौन होता वो घुस नहीं देते उनको, यहाँ हमारे को घुस नहीं देते, ये उल्टा चला। इसमें मैं इसका एक बड़ा शानदार एग्जांपल देता हूँ, हम इसमें कैसा हम कब्जा करें, ये इसका मैं एक बड़ा शानदार एग्जांपल देता हूँ। मेरे को एक बड़ा हिम लोक जागृति मंच की ओर से एक बड़ा सौभाग्य मिला। पिछले बार मेरे को उड़ीसा जाने का मौका मिला FRA के रिगार्डिंग। वहाँ पे कम्युनिटी राइट्स के टाइटल मिल रहे थे, मतलब 26 से 27 अलग अलग गांव के कम्युनिटी राइट्स सेंक्शन हुए थे वहाँ पे। तो हमने जब वहाँ पे जाके लोगों से बात किया ना, आप लोगों को हैरानी होगी, 10 से 20 साल पहले उनकी स्थिति भी ऐसी थी। वहाँ पे एक जैसे हमारा चैलेंज है ना हाइडल प्रोजेक्ट, वहाँ का चैलेंज है माइनिंग का। वहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज आके उनके क्षेत्र को इस तरह लूटा जाता है, मतलब खोद के बुरा हाल करके रखा है। जब उन्होंने इस FRA के तहत ये संघर्ष लड़ा ना, और उन्होंने आज के डेट में जब टाइटल हासिल किया है, उनकी कमेटी बनी है, जो प्रबंधन का जो अधिकार मिला है, आप लोगों को हैरानी होगी। उसी तरह का एक महाराष्ट्र के भी वहाँ पे यूथ आए थे, उन्होंने भी FRA के तहत वहाँ पे, अभी तो हमारा जैसे क्लाइमेट अच्छा है, हमारा हॉर्टिकल्चर अच्छा है, सेब सब बहुत अच्छे से, हमारे एक जिसको बोल सकते हैं अच्छी किस्मत है कि हमारे पूर्वजों के दम पे आज हम लोग एक स्टैंडर्ड है हमारा जीने का। वहाँ पे लोग माइग्रेट हो रहे थे, वहाँ के यूथ जब उनको पता लगा कि इस तरह का FRA के तहत संविधान में एक कानून आया है, तो कुछ जो जुझारू यूथ थे महाराष्ट्र के वो वापस गांव आए और इस पे काम किया। FRA पे उन्होंने जब कम्युनिटी राइट्स का टाइटल हासिल किया ना, वहाँ पे बेरोजगार बहुत थे लोग, मतलब माइग्रेट होते थे, शहरों में जाते थे, क्योंकि काम तो कुछ था नहीं, खेती बाड़ी में उतना वो इनकम होता नहीं था। तो वहाँ का एक मशहूर है वो बैम्बू का वो बड़ा काम होता है वहाँ पे। तो उन्होंने जब अधिकार लिया ना, संरक्षण किया, पहले बैम्बू के जंगल खड़े किए और उसके बाद प्रबंधन का अधिकार है। उन्होंने जब उस पर बिजनेस किया ना, जंगल भी बना रहे वो, साथ ही साथ अपना रोजगार बना रहे। आप लोगों को हैरानी होगी, एक गांव का ना उनका 1 साल का एनुअल टर्नओवर ना 2 करोड़ से ऊपर था। और क्या होता है ट्राइबल का प्रॉपर्टी का कुछ नहीं देखा। उसके बाद नीचे यहाँ पे DC साहब थे, उन्होंने बोला कि चल यार हो रहा है, गोपाल चंद नाम था, ठीक है, हो रहा है, वो दोनों जो कुछ हुआ वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो होता है प्रॉपर्टी जो होता है कि नोटिस निकाला जाता है, शॉर्ट नोटिस, और प्रॉपर्टी जो है 22 से 24 लाख के बीच में डील की जाती है एक गैर जनजातीय को। और उसके बाद क्या होता है, आप सही कह रहे हैं, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़नी थी, यही खत्म वही बोल रहा हूँ। ये नहीं हुआ क्योंकि किन्नौर यूनाइटेड नहीं था, बस कोर्ट तब जाना पड़ा। किन्नौर यूनाइटेड ही नहीं हो रहा, क्या करेगा, कोई बंदा खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर किशोरी लाल बोलते मैं खड़ा हो जाऊंगा, हो जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या जगह जगह जाके पैसा जमा करना पड़ता, मेरे को पता है क्या क्या सुनना पड़ता, जब पैसा जमा करना पड़ता। बात समझ लो बात। तो किन्नौर उस समय यूनाइटेड होता तो नेतागण, आपने बताता हूँ, नेतागण थे, कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस ने बोला ठीक है हम सहयोग देंगे। कांग्रेस के कई लोगों ने बहुत जेनरसली ना बहुत पैसा भी दिया, ऐसा नहीं है, सच बता रहा हूँ। कांग्रेस सही करेगा तो सही बोलूंगा, गलत करेगा। बीजेपी के कई लोगों के पास गया, यू वोंट बिलीव उन्होंने क्या कहा, हमारी सरकार है, हमारी सरकार के खिलाफ ही लड़ने को मत बोल। मेरे रुपए पहुंच जाए और 30 से 40 करोड़ तक रुपए जो है घोटाला हो चुका है। तो हम कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है, तो हमें अपने राइट को जानना चाहिए। लाड़ा तो बंद है, अभी कुछ दिन पहले मैंने पूछा, नहीं बोलते लाड़ा तो बंद है। बंद होगा तो सर पैसे आए इतना, मतलब जब से करशम मंगू जो है वहाँ हुआ था, हादसा हुआ था, उसके बाद लाड़ा का पैसा बांटना शुरू हुआ था। कि बड़े बुजुर्ग यानी कि आप युवा है, आवाज है, ये युवा है, ऐसा नहीं है। कोई इम्प्लॉइज है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका भी हमारे सर पे हाथ है। एक बूढ़े बुजुर्ग के गांव के, उनका भी हमारे सर पे हाथ है।
हमारे देवी देवता का भी हमारे सर पे। तो आपने देखा युवा पीढ़ी का संघर्ष, और ये 1-1.5 घंटे का एपिसोड है। हम जल्द ही इसकी पूरी वीडियो ऑफलाइन और ऑनलाइन का अब बनाकर जो है अपलोड करेंगे। आप देखेंगे कि युवाओं की ताकत और युवाओं का जोश, क्योंकि युवा अब बोलेगा और युवा ही जो है अब काम करेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि वरिष्ठ और जो है माताएं बहनें जो है आशीर्वाद नहीं सबका है, लेकिन युवा अब जो सक्षम भी है। तो चलिए, अंतिम है, हम आज उड़नी की ओर गए थे, तो वहाँ पर हमारे अध्यापक रिटायर है, अब रामानंद नेगी जी है, उड़नी में वो पढ़ाते थे, अभी रिटायर है और एफआरए में काम कर रहे हैं। तो एफआरए को समझने का बहुत अवसर मिला, क्योंकि उन्होंने आरएस नेगी के साथ भी काम किया है, हम लोग जागृति मंच के अंदर भी काम किया, तो हमने बहुत करीबी से जाना। हालांकि ये यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया पूरा, लेकिन फिर भी आपको हमने आप तक जो है आज लाने का प्रयास किया। यह अंतिम और उसको सबमिट करना है हमने कमेटी को, फॉरेस्ट कमेटी। हर गांव में 2-2, 3-3 कमेटियां बनी हुई हैं। इन कमेटी वाले उसको जो है सपोर्ट विजिट कराएंगे, जिसमें वन विभाग के कर्मचारी भी होंगे, रेवेन्यू के कर्मचारी भी होंगे, पटवारी या कानगो जो भी होंगे साथ, कमेटी के 15 सदस्य उसमें साथ होंगे। सपोर्ट विजिट करने के बाद उसको जो है फिर ग्राम सभा में पेश करेंगे। ग्राम सभा से पास करके सब डिविजन लेवल कमेटी भावानगर में 4 ब्लॉक के वहाँ जमा करेंगे, कल्पा ब्लॉक के कल्पा में करेंगे, पूर्व ब्लॉक के पूर्व में करेंगे। वहाँ कागजों को सॉर्टिंग करके वहाँ से जो है रिकमेंड करके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जिलाधीश जो है हमारे अध्यक्ष हैं, कि एक डीएफओ साहब होंगे, एक तीसरे कोई बड़े अधिकारी होंगे और 3 जिला परिषद के मेंबर होंगे जो हमारे पक्ष रखेंगे। पब्लिक का पक्ष रखने के लिए 3 बंदे होंगे और 3 अधिकारी होंगे। वहाँ पर जो है आपको सारे फॉर्मेलिटीज अगर कंप्लीट हैं, ग्राम सभा ने भी पास किया हुआ है, तो वो जो है आपके नाम मालिकाना हक देंगे। अच्छा, दूसरी बात, हर सब डिवीजन लेवल कमेटी में भी 6 उस कमेटी के अंदर 6 मेंबर हैं, जिसमें एसडीएम साहब अध्यक्ष हैं, आरओ साहब उनके सेक्रेटरी होंगे, 1 तीसरे जो अधिकारी होंगे और 3 ब्लॉक समिति के सदस्य होंगे जो हमारे पक्ष रखेंगे। सकें उतनी जल्दी जो है हमको मालिकाना हक मिलेगा। फॉरेस्ट राइट जो एक्ट 2006 जो बना है वो हमारे को मालिकाना हक देने के लिए बना है, ट्राइबल्स को, जनजातीय लोगों को। और हमारे जो परंपरागत जो भी अधिकार हैं वो सामूहिक जो है वो भी हम क्लेम करेंगे, जो भी हमारा अधिकार रहेगा। ठीक है, सामूहिक जी। वो भी कमेटी जो है नक्शा बर्तन वगैरह लेके, वाजुल अर्ज लेके जो है 13 दिसंबर 2005 से पहले जिसका भी वन भूमि पर कब्जा है उसको नियमित किया जा सकेगा। इस एक्ट का नाम है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। 13 दिसंबर 2005 को संसद में ये जो कानून पास हुआ, इसलिए डेडलाइन जो है 13 दिसंबर 2005 रखा है। आपकी ओर से ये 13 दिसंबर कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 50 रुपए का जो फॉर्म भरा है वो भी एफआरए में आएंगे। बिल्कुल आएंगे। अच्छा, 13 दिसंबर 2005 की डेडलाइन है। ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुताबिक 13 दिसंबर 2005 से पहले जिसका भी वन भूमि पर कब्जा है वो नियमित किया जा सकेगा। इसका बाजुबता जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया हुआ है। और हाँ, फर्स्ट फेज में जो सेटलमेंट में आया हुआ है, और 2002 को धूमल जी के टाइम पे जो 50 रुपए के फार्म भरे थे वो कागज जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए आपको उसमें नफी करना पड़ेगा, वो फर्स्ट फेज में निकलेगा। बाकी होना जो है 13 दिसंबर 2005 से पहले सबका होना है।
ये नहीं कि भाई सिर्फ उन्हीं का होगा जो सेटलमेंट में आए या 2002 में दिए। 13 दिसंबर जो है डेडलाइन है, उससे पहले कब्जा होना चाहिए। उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। जो सेटलमेंट वाला और 2002 वाला है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ऑलरेडी सरकार के पास पहुंचा हुआ कि भी इनके पास कब्जा में था। बाकी 13 दिसंबर 2005 से पहले आपके पास तो बगीचे में पौधे लगे होंगे, पेड़ होंगे, वो भी बताएगा। 2 गवाह देने हैं बुजुर्ग गाँव के लोगों, कोई भी बुजुर्ग आदमी है जिसका अपना कोई एनक्रोचमेंट केस ना हो, वो गवाही देगा। 13 दिसंबर 2005 से पहले का कब्जे का वो गवाही 2 बंदे देंगे। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से आपको देना पड़ेगा, फोटो निकाल के देना पड़ेगा। और बाकी जो सपोर्ट विजिट करेंगे तो कमेटी वाले भी देखेंगे कि भाई कब का बना हुआ है ये बगीचा या खेत कब का खोदा हुआ है। नमस्ते 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 नमस्ते। तो उसके अलावा ओम शांति जी, ओम शांति जी, उसके अलावा फॉरेस्ट ये जो अधिकारी आएंगे, कर्मचारी आएंगे, वो देखेंगे कि उस रकबे में कितने पेड़ हैं। वो ये नहीं बोल सकते कि भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ उनका काम है पेड़ देखना, पेड़ गिनना क्लास वाइज, इस क्लास के इतने पेड़ हैं। कौन से पेड़ जो नेचुरल उगा हुआ है, बान हो गया, कायल हो गया, न्योजा हो गया, ऐसे और बारहमासी जो पेड़ हैं, एवरग्रीन पेड़ जो हैं, वो देखेंगे। ये नहीं बोल सकते कि भी आपको नहीं मिलेगा जी। और ये एक्ट आपको 50 बीघे तक का अधिकार देता है जी। 50 बीघे तक का आपका जो नाजायज वन भूमि पर कब्जा है वो नियमित किया जा सकेगा। ये जो है केंद्र सरकार का आदेश है, कानून बना हुआ है, पर इसकी स्वीकृति जो है राज्य सरकार देगी। एक चीज ये है, FRA में गिने चुने लोग आ रहे हैं। मान लेते एक गांव में 100 लोग हैं, उसमें 40 लोग ही FRA में आ रहे हैं, बाकी लोगों के पास जमीन 5 बीघा से भी नीचे नहीं है। सबसे पहले कि जो लैंडलेस है, सबसे पहले तो FRA भी चलता रहे, और जो लैंडलेस के अनुसार जो भूमियां वो बंद हो गई है उस पर जो है विचार कोई नहीं कर रहा। नोतोड़ जो है जिनके पास 5 बीघा से नीचे जमीन है उनको नोतोड़ दिया जाए। FRA वाला 40 आदमी है उनको 50 बीघा मिल जाएगा, ठीक है जी, मेहनत से जो सरकार का है। लेकिन जो भूमिहीन है वो FRA में भी नहीं है और लैंडलेस में भी नहीं है, नोतोड़ भी नहीं है, तो उनके लिए योजनाएं सरकारें नहीं बना रही ना। उनके लिए आप कुछ बताएं। उनके लिए योजना कैसे कह रहे हैं? अगर लैंडलेस में है तो उनको अप्लाई करना चाहिए था। लैंडलेस भी नहीं, लैंडलेस में भी नहीं है ना वर्तमान में। अब गांव का घर का बंटवारा हो गया है, अब 4-5 भाइयां बन गए हैं तो उनके पास 5-5 बीघा से नीचे जमीन नहीं है। और दूसरा जो FRA में आ रहा है उसके पास 50 बीघा है कब्जा, वो तो FRA में ही दे देंगे उसको। आज जो किन्नौर के अंदर में जो दिक्कतें आ रही है, भूमि काफी लोगों के पास भूमि नहीं है, तो सरकार नोतोड़ को अगर पहले पहल करती या फिर आप जो है लैंडलेस के द्वारा भी अगर दे दे पहले जैसे देते थे तो कुछ लोगों को भूमि तो मिलेगी। हालांकि जो लोग है, जो सर्वे हमने किया FRA का, कई विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि गांव में 100 लोग है तो 50 लोगों के पास तो कब्जा है, बाकी 50 लोगों के पास तो जमीन ही नहीं है। 50 लोग तो 50-50 बीघा जो FRA में जो है उनको मालिकाना हक मिल रहा है, तो बाकी लोगों के पास तो जमीन है ही नहीं है। तो इसके लिए भी तो कुछ योजनाएं हो तो आप अपने सरकार तो इसके लिए योजना बना रही है, सबको कुछ न कुछ भूमि देने के लिए जहाँ जहाँ अवेलेबल है। एक आदेश आया है लास्ट में नोतोड़ का, उसमें ये लिखा हुआ है भाई चंक एरिया होना चाहिए। जैसे आपके पास आपका मलकियत भूमि है, उसके साथ छोटा सा वन भूमि है, उसको आपने एनकोड किया है तो आप उसको नोटोड नहीं कर सकते। नोटोड क्यों नहीं कर सकते? तो उसमें ये लिखा हुआ है भाई चंक एरिया होना चाहिए। जैसे गांव में एक रकबा कोई खाली जगह है तो वहाँ सबको डिवाइड करेंगे। वहाँ पर मान लो आपने नोटोड अप्लाई किया, 10 आदमी हैं, तो चंक एरिया आपके वहाँ पर 20 बीघा है तो पर है 2 बीघा मिलेगा। अच्छा। जो फीजिबल नहीं है, वो फीजिबल नहीं है। चंक एरिया आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। हाँ, या मिलेगा तो कंधे में मिलेगा, हर जगह किन्नौर में आप कहीं भी देखें। तो वो जो
इन्होंने जो पॉलिसी बनाया वो हमारे समझ से परे है। रेवेन्यू आप रेवेन्यू हम लोग रेवेन्यू का वेबसाइट खोलते हैं ना, तो उनका हर सालाना जो है नोटिफिकेशन चेंज होता रहता है। हमने सर्वे किया तो जब भी सरकारें बनती है ना, तो अपने जो लोगों को देने के लिए फटाफट नोटिफिकेशन चेंज करती है। जब तक हमारे तक नोटिफिकेशन पहुंचता है तब तक वो चीज़ें बदल जाती है। तो ये इस पर आप थोड़ा सा बताएंगे। बहुत सारे नोटिफिकेशन बने हैं अभी तक इसका, लेकिन बीच बीच में अपने ही लोगों का फायदा हुआ। अभी हम लोग जागृति मंच ने इस मुद्दे पर हमने कदम उठाया है, लिखा पढ़ी ही है। उसका अभी तक कोई प्रतिक्रिया सरकार की ओर से नहीं आया कि भाई फटाफट जो है इनको लैंड ट्रांसफर किया जाता है। लैंड ट्रांसफर करने से पहले ग्राम सभा से अनुमति लेना बहुत जरूरी है। ये अनुमति लेते नहीं है, कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो सरकार इस पर विचार करे। हम लोग जागृति मंच ने इस पर जो है ज्ञापन दे करके हमने ये आवाज उठाया है इस बाबत। बाकी FRA में तो जिस जिसके पास पोजीशन में है, जो 13 दिसंबर पहला से। तो आपने देखा कि FRA से संबंधित और लैंडलेस और नोतोड़ से संबंधित FRA में 50 बीघा तक देना है। लेकिन ये तो बात है कि जो जिसका कब्जा है वो तो अपना नोतोड़ अपना भूमि किसी को दे नहीं सकता, वो उसी का रहेगा और FRA के तहत उसकी नामांकन हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। उसका जो है जमीन जो है उसको मिल जाएगा, चाहे उसने 50 बीघा 3 बीघा 30 बीघा 25 बीघा कब्जा किया। ये FRA का रूल के अनुसार है, वो अपना भूमि औरों को भी नहीं दे सकता। लेकिन विषय ये है कि भूमिहीन काफी लोग हैं, उनके लिए जो है सरकारें नहीं सोच रही है। क्योंकि FRA में 50 बीघा मिल रहा है, उनके पास तो ऑलरेडी 50 बीघा है, लेकिन भूमिहीन लोगों के पास तो 5 बीघा से नीचे है। तो उसके लिए सबसे पहले नोतोड़ प्रक्रिया या फिर पहले की तरह लैंडलेस प्रक्रिया तो बहुत बेहतर होता। तो साप्ताहिक बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। किन्नौर पेज के साथ बने रहे और हमारे किन्नौर अब तक यूट्यूब चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम चाहते हैं कि आप जब भी जुड़ते हैं हमारे एपिसोड से तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर पूरे किन्नौर तक को जोड़ने का प्रयास करेगा और किन्नौर की गतिविधियों को पहुंचाने का हमारा प्रयास करते हैं। मिलते हैं कल शाम को संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा में नवोदित कलाकार के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।